Hello everyone. Here we will discuss First Flight Books 5th chapter The 100 Dresses Part 1. This chapter is written by E.L. Bowser Esther. जैसे चैप्टर का टाइटल है द 100 ड्रेसेस. आप सोच रहे होंगे ये 100 ड्रेसेस क्या है टाइटल. जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ लेंगे देन यू विल कम टू नो कि जो 100 ड्रेसेस टाइटल है वो कितना अप्रोप्रिएट है जो टाइटल है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से. इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी वेल्थ एंड पोजेशंस. हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों को कैसे जज करते हैं उनके पैसों से, उनके वेल्थ, उनकी वेल्थ से. वेल्थ माने उनकी धन संपत्ति एंड पोजेशंस, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है या उससे. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन. या इसके अलावा भी हमको एक ऐसी वैल्यू लोगों में देखते हैं जिसके द्वारा उनको जज करते हैं. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये एक कहानी एक सेंसिटिव पुअर यंग गर्ल की है जिसको कि उसके क्लासमेट जज करते हैं. वांडा पेट्रोन्स्की, उसका नाम क्या है? वांडा पेट्रोन्स्की. शी इज़ ए यंग पॉलिश गर्ल. वो एक छोटी सी पॉलिश गर्ल है. पॉलिश मीन्स वन हु बिलोंग्स टू पोलैंड, उसको बोला जाता है पॉलिश. ठीक है. हु गोज़ टू स्कूल विद हर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो कि उसके अपने अमेरिकन चिल्ड्रन जो हैं, अभी वो अमेरिका में रहती हैं. ठीक है. तो वो अमेरिकन बच्चे जो हैं उनके साथ वो स्कूल जाती है इन एन अमेरिकन टाउन. और वो कहाँ रहती है? अमेरिकन टाउन में. ऐसा क्यों है कि वो अमेरिका में रहती है जबकि वो पोलैंड से है? ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा इज़ डिफरेंट इन मैनी वे. ये सारे बच्चे वांडा को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बहुत ही उसको अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप गेस कर सकते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं? रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. आपको नीचे बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक सूचना दी गई है. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. आपको इस कम्युनिटी के बारे में, जो ये पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है, ये जितने भी पोलैंड से जो आए लोग हैं, ये अमेरिका में सेटल हो गए हैं जो, उनके बारे में यहाँ पे एक ब्रीफ में दिया हुआ है. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है उसके बारे में ये है. द फर्स्ट पॉलिश इमाइग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी. जब हम अपने कंट्री को, जहाँ के हम नेटिव होते हैं, उसको छोड़ करके हम मूव करते हैं दूसरी कंट्री में और वहाँ जाके हम सेटल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट्स. ठीक है. तो जो फर्स्ट पॉलिश इमाइग्रेशन हुआ था ये हुआ था 1608 में. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में जो माइग्रेशन हुआ था वो अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब 1900 से 2000 के बीच जो है माइग्रेशन हुआ था, जिस टाइम पे कि 1 मिलियन के आसपास जो पोल्स थे वो माइग्रेट हुए थे यूनाइटेड स्टेट में. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. और उस टाइम पे जो है जो पॉलिश स्टेट्स था उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा था. ठीक है. द इमाइग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी. और जो इमाइग्रेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो किस कंट्री से हैं, रादर दैन वो जहाँ से उनका नेटिव प्लेस है उससे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था. दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. अगर वो रशिया से आए हैं ये पॉलिश लोग तो उनको रशियन पोल्स के नाम से जाना जाता था. अगर जर्मनी से आए हैं देन जर्मन पोल्स. अगर ऑस्ट्रिया से आए हैं तो ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से इनको जाना जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw in the capital of Poland. वैसे तो हम देखते हैं कि जो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्शो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिश पीपल जो हैं आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे जो एक नोट करने वाली बात है कि शिकागो में सबसे ज़्यादा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं शिकागो में. और उसके जो छोटे छोटे यहाँ पे इसके शहर सबर्ब्स माने जो उसके छोटे छोटे सिटीज़ हैं यहाँ पे. ठीक है. शिकागो जो है एक अमेरिका में एक सिटी है जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पे. इसीलिए शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ज़्यादातर ये शिकागो में है. पहले तो ये पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्शो में है, उसके बाद ये पाए जाते हैं कहाँ? शिकागो में. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़. जो पॉलिश अमेरिकन्स हैं
अब क्योंकि ये पॉलिश अमेरिकन क्यों हैं, पोलैंड से आए हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, तो इनको पॉलिश अमेरिकन कहा गया है। इनको कई बारी यूनाइटेड स्टेट में इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मीन्स इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो वहाँ के लोग हमें वहाँ का नेटिव नहीं समझते हैं, ठीक है। और जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो सेम चीज़ इन जो ये पॉलिश पीपल है इनके साथ भी हुआ, जैसे कि वहाँ पे आयरिश, इटालियंस और ज्यूज़ जो हैं इनके साथ भी ऐसा ही किया गया। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. एक 2000 के टाइम पे एक सेंसस, एक आंकड़ा जिसमें तैयार किया गया जिसमें कि 6 लाख अराउंड जो अमेरिकन्स में जो रह रहे थे, जो 5 साल से ज़्यादा जितने भी थे, वो अपने घरों में जो है पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उस पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जिनका कि 1.4% पीपल थे जो कि इंग्लिश नहीं बोलते थे और पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, और 0.25 जो यूएस पॉपुलेशन है उसका 0.25 लोग पॉलिश लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ करते थे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है। पॉलिश वो लोग हैं जो पोलैंड से आए हैं और अमेरिका में आकर के बस गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा द 100 ड्रेसेस। यहाँ पे जो है ये जो अमेरिका के लोग हैं ये क्यों यहाँ पे जो है इतना डिस्क्रिमिनेशन है पॉलिश लोगों के प्रति। सेम चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वांडा पेट्रोन्स्की इज़ ऑल्सो ए यंग पॉलिश गर्ल, ठीक है। एंड उसके साथ जब वो अमेरिका जाती है तो उसके साथ वहाँ पे उसको डिफरेंट तरीके से क्यों देखा जाता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा जो है टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज का दिन मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पे नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडेलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि जो पैगी और मेडेलिन है, मेडेलिन और पैगी को आप अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि ये जो हैं ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस पूरी स्टोरी में और ये बार बार आएंगे अभी आगे भी, ठीक है। तो ये जो लड़कियां हैं जिन्होंने कि एक फ़न स्टार्ट किया था, अब ये क्या फ़न था ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा, इन्होंने भी वांडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। अब यहाँ पे बताया गया कि जो वांडा है, वांडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो है, लास्ट रो के जो एक कॉर्नर में जो सीट होती है, लास्ट सीट का जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पे वो बैठती थी। एंड सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ पे बताया गया कि वो रूम के कॉर्नर में बैठती थी, ठीक है। वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, ठीक है, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट scuffling of feet, more roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वहाँ पे जहाँ पे वो बैठती थी लास्ट कॉर्नर में, वहाँ पे कौन से लोग, कौन से बच्चे बैठते थे, बहुत ही रफ बॉयज़। रफ बॉयज़ माने जो बहुत ही शैतान किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जिनके कि मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ऐसा मतलब एक मेंटलिटी ऐसा सोचा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं वो लास्ट बेंच में बैठते हैं। तो जो वांडा थी वो भी उन रफ बॉयज़ के साथ बैठती थी, ठीक है, जहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो स्कफलिंग माने अपने पैरों को ड्रैग जब हम करते हैं, घसीटते हैं तो पैरों से आवाज़ होती है, ठीक है, तो अपने पैरों को घसीटते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, काफ़ी वो ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठीक है। व्हेन एनीथिंग फनी वो सेट, कुछ फ़नी सा कहना। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस फ्लोर में काफ़ी सारा मड और काफ़ी कीचड़ और काफ़ी धूल उस फ्लोर पे रहती थी लास्ट सीट में। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऐसा नहीं है कि वांडा उस सीट पे बैठ रही है वो क्योंकि रफ है और बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही शांत थी और बहुत रेयरली वो बात करती थी। फिर ऐसा क्यों है कि वो वहाँ पे बैठती थी लास्ट कॉर्नर में। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी भी बच्चे ने जो है वांडा को इतने ज़ोर ज़ोर से लाफ करते हुए
या ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन ए क्रुप्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल। हाँ, कभी कभी वो अपने माउथ को थोड़ा ट्विस्ट मतलब घुमा करके इन ए क्रुप्ड माने एक थोड़ा सा शैतान भरी, हम जैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा एक मिस्चीवियस कह सकते हैं, थोड़ी सी वो स्माइल करती थी, ठीक है, बस इतना ही वो करती थी। कौन? वांडा पेट्रोन्स्की। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। किसी को भी ये पता नहीं था कि वांडा उस सीट में क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट्स। बॉगिन हाइट्स को आप अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। जब तक कि किसी को ये पता नहीं था कि वो कहाँ से आती है, बॉगिन हाइट से आती है, और उसके जो पैर हैं वो हमेशा जो है कीचड़ से कवर्ड रहते थे। किसके? वांडा पेट्रोन्स्की के। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रोड। लेकिन किसी ने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है उस रूम के इतने कॉर्नर में क्यों बैठती थी। कभी किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. At noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. केवल वांडा के बारे में उस टाइम पे सोचा जाता था आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर। जब बच्चे हैं तो स्कूल आवर मतलब स्कूल से बाहर हैं, जैसे कि नून टाइम जब स्कूल में जब छुट्टी होती है, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, ठीक है, जब वो स्कूल से वापस जा रहे हैं या स्कूल की तरफ वापस आ रहे हैं, या तो मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल शुरू होने वाला होता है तो कुछ ग्रुप में 2-3 जो बच्चे होते हैं या कुछ लड़कियां जो होती हैं या बॉयज़ हैं जो भी हैं, हाँ, वो स्कूल यार्ड में जब होते हैं, यार्ड माने स्कूल का जो आंगन होता है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग असेंबल होते हैं, वहाँ पे उनको कभी बात करते हुए या वांडा के ऊपर हंसते हुए कभी सुना गया है, तब वो वांडा को याद करते हैं। अदरवाइज वांडा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि वो लास्ट कॉर्नर में क्यों बैठती है। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। उसके बाद वो कभी कभी वांडा का इंतज़ार किया करते थे, टू हैव फन विद हर, कि उसके साथ थोड़ा बहुत फ़न किया जाए। अब ये फ़न क्या है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल either and nobody noticed her absence again. अभी हम बात हो रही थी यहाँ पे मंडे की, ठीक है, मंडे को वांडा क्या है, प्रेजेंट नहीं है स्कूल में, किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है, और नेक्स्ट डे की यहाँ पे बात हो रही है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को भी वांडा क्या है, स्कूल में नहीं है, नोबडी, और फिर भी उसकी जो एब्सेंस है उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, यहाँ पे मेडलिन को शॉर्ट में बोला है मैडी, ठीक है, और पैगी और मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मर्ड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट रियल। लेकिन वेडनेसडे को जो पैगी और मैडी हैं, जो कि क्या है, फ्रंट सीट में बैठते हैं उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, जो कि क्या हैं, ऐसे रास्ते से नहीं आते हैं जहाँ पे बहुत सारा क्या हो, कीचड़ हो, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा क्या है, आज स्कूल में एब्सेंट है। अब ऐसे कैसे नोटिस किया उन्होंने 2 दिन बाद? आगे दिया है पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। यहाँ पे पैगी के बारे में बताया गया है कि जो पैगी है वो स्कूल की काफ़ी पॉपुलर गर्ल है, मतलब सब लोग उसको जानते हैं। क्यों? बिकॉज शी वॉज प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर है। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास काफ़ी सारे जो हैं सुंदर सुंदर कपड़े हैं। एंड हर हेयर वॉज करली, उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, करली, घुंघराले हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी है वो क्या है, उसकी क्लोज फ्रेंड है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। कारण ये है कि पैगी और मैडी ने इसलिए नोटिस किया क्योंकि आज पैगी और मैडी वांडा की वजह से स्कूल आने में तुमको थोड़ा लेट हो गया। क्यों लेट हुआ? दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि वो वांडा का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, टू हैव सम फन विद हर, कि ताकि वो उसके साथ कुछ मजाक कर सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई, तो इसलिए उन दोनों को क्या हो गई, स्कूल आने में लेट हो गई। इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि आज वेडनेसडे को भी क्या है, जो वांडा है वो स्कूल नहीं आई है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन हिदर। वो प्राय ऐसा करते थे कि वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते थे, या तो सुबह के टाइम पे या तो दिन के टाइम पे या स्कूल से घर जाते हुए, ताकि वो वांडा के साथ कुछ फन कर सके, कुछ मस्ती मजाक कर सके। ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज
वांडा सिट एंड बॉय, वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी, ठीक। सेकंड है वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और तुमको क्या लगता है ये किस टाइप का प्लेस है, ठीक है। व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, वांडा की एब्सेंस को पैगी और मैडी ने कब और क्यों नोटिस किया, ठीक है। वट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आपको क्या लगता है टू हैव फन विद हर कि उसके साथ मजाक करने का क्या मतलब हो सकता है, क्या उसको चिढ़ाने से मतलब है, या उसके साथ मजाक मतलब ऐसी अपने मज़े के लिए ये बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा इसका क्या मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, यहाँ पे बताया गया है वांडा पेट्रोन्स्की, पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है और ये बताया गया है कि रूम नंबर 13 में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका नाम ऐसा नहीं है जैसे ही वांडा का है। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके काफ़ी ईजी नेम है जिनको क्या बहुत ईजीली आप बोल सकते हैं, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन, क्योंकि ये अमेरिकन बच्चे हैं, ठीक है। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक बॉय है जिसका नाम बाउंस है, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोगों को लगता है कि ये बहुत ही फनी नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना फनी नहीं है जितना कि किसका है, पेट्रोन्स्की का नाम है। तो उसको नाम के लिए भी चढ़ाया जाता है कि उसका नाम बहुत ज़्यादा क्या है, फनी है, ठीक है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे कि वांडा का कोई फ्रेंड नहीं है। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आती है और घर भी अकेले जाती है। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे कि वो हमेशा जो है एक फेडेड माने बहुत ही डल कलर, जिसका रंग मतलब उड़ जाता है, ठीक है ना, एक ब्लू मतलब नीले रंग का एक ड्रेस पहनती है, ठीक है। एंड डिडंट हैंग राइट, और वो भी उस पर क्या है, प्रॉपर तरीके से वो उसको नहीं पहनती है, मतलब वो बहुत ही लूज उस पर रहता है। इट वॉज क्लीन, वो काफ़ी साफ सुथरा रहता है, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो काफ़ी साफ दिखने का साफ सुथरा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी भी उस पर वांडा ने कभी आयरन माने प्रेस नहीं किया हो प्रॉपर तरीके से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो उसके बारे में बात करती हैं। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बारी तो वो लड़कियां उसको सराउंडेड माने घेर लेती हैं स्कूल के यार्ड माने आंगन में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जब वांडा पेट्रोन्स्की, हॉप स्कॉच एक गेम होता है, मतलब स्क्वायर में एक डब्बे डब्बे होते हैं जिसमें कि डिजिट लिखे जाते हैं 1 2 3 4, और उसमें आप कूद कूद करके जाते हो, तो एक गेम है। यहाँ पे भी लिखा है कि एक गेम इन विच चिल्ड्रन होप माने फुदकना, कूदना, इनटू एन ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, स्क्वायर माने डब्बे होते हैं, इसको आप लोग भी खेलते होंगे घरों में, ठीक है ना, एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर डब्बे बनाए, उसमें नंबर लिखा और उसमें आप कूद कूद के जाते हैं, ठीक है। तो वांडा जो है कई बार स्कूल का जो यार्ड होता है वहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ हॉप स्कॉच खेलती हैं, तो उनको देख रही होती, तो लड़कियाँ क्या कर देती हैं, वांडा को घेर लेती हैं। अब क्यों घेरती हैं आगे बताया है। वांडा, पैगी वुड से इन द मोर कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। अब पैगी जो है, पैगी के बारे में बात हुई कि वो बहुत ही पॉपुलर लड़की है स्कूल में, तो पैगी कहती है वांडा, और जो उसका बोलने का तरीका होता है बहुत ही कर्टियस माने बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से वो कहती है, जैसे कि मानो मिस मैसन से बात कर रही हो। मिस मैसन कौन है, इन बच्चों की क्लास टीचर है, ठीक है। तो वो कहती है वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड इन नज, नज माने होता है कोहनी से मारना, जब हम किसी की मजाक बनाते हैं तो हमारे बगल में जो होता है हम उसको थोड़ा कोहनी मारते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो वांडा की तरफ कह रही है, वांडा अच्छा हमें एक बात बताओ, ठीक है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, ठीक है, जो 100 ड्रेसेज आपका जो टाइटल है। तो वांडा को पूछ रही है पैगी कि पैगी तुमने क्या बताया था कि तुम्हारी जो क्लोजेट माने अलमारी जो है उसमें कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। वांडा कहती है 100, वांडा वुड से 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 सारी लड़कियां एक साथ, इनक्रेडुलसली मतलब होता है जिसपे कि आप बहुत जल्दी जो है विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ चिल्ला के कहती है कि अच्छा 100 ड्रेसेस हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे हॉप स्कॉच खेलते हैं वो भी क्या रुक जाते हैं और सुनते हैं कि यहाँ पे क्या बात चल रही है, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वांडा है जो अलग से खड़ी है, ठीक है।
वांडा पेट्रोन्स्की है जो बीच में है, तो दिखने में लग रहा है कि ये मैडी है, साथ पैगी है और साथ में मैडी और उसकी कोई और फ्रेंड भी हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वांडा का चेहरा किस तरीके से लटका हुआ है और जो लड़कियां हैं उनके आप फेस में देख सकते हैं कैसे वो फन कर रही हैं वांडा पेट्रोन्स्की के साथ। या ए 100 ऑल लाइंड अप सेट वांडा। वांडा कह रही है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइंड अप हैं, लाइन से हैं। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस। उसके बाद जो उसके पतले से जो होंठ होते हैं वो बिल्कुल साइलेंस माने वो चुपचाप हो जाती है। अच्छा, व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेट पैगी। पैगी क्या कह रही है, अच्छा वो किस तरीके के दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का वो सिल्क के होंगे, मतलब मजाक बना रही है पैगी वांडा की। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। क्या बोल रही है वांडा, हाँ सारे सिल्क में हैं और अलग अलग कलर्स में हैं। वेलवेट टू, फिर से आप पैगी कह रही है कि हाँ वेलवेट माने मखमल का भी होगा फिर तो तुम्हारे पास। या वेलवेट टू ए 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोल्डली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वांडा कह रही है कि हाँ वेलवेट के भी हैं, 100 ड्रेसेस हैं। वो दोबारा से रिपीट करती है। स्टोल्डी माने होता है जिसमें कि आप अपनी कोई फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो, बिल्कुल आप चुपचाप हो। कह रही है हाँ ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारे मेरे क्लोजेट में लाइन से हैं। देन दे वुड लेट हर गो। उसके बाद वो लड़कियां जितनी उसको घेर के खड़ी होती हैं वो उसको जाने देती हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडेंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पल्स ऑफ लाफ्टर। जितना जैसे ही वो थोड़ी दूर तक नहीं पहुंच पाती, वो सारी लड़कियां जो हैं उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा करके उसके पीछे उस पर हंसना शुरू कर देती हैं। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। सारे आपस में कह रहे हैं कि 100 ड्रेसेस, कि भाई हाँ ठीक है, पर वो हमेशा जो है एक ही ड्रेस पहनती है, ब्लू रंग का जो उसका फेडेड ड्रेस है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट इज स्टोरी। क्या बोल रही है पैगी, क्यों हमेशा ऐसे क्यों उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, व्हाट इज स्टोरी, क्या कहानी बनाती है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड। अब फिर से उससे क्वेश्चन पूछती हूँ लड़कियाँ, ठीक है, कि इस तरीके क्वेश्चन भी पहले तो ड्रेसेस के ऊपर पूछती थी, अब शूज़ के ऊपर कि अच्छा तुमने क्या बताया, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स। वांडा कह रही है 60 पेयर्स, 60 जोड़े मेरे पास क्या हैं, शूज़ हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो भी मेरे क्लोजेट माने अलमारी में सारे लाइंड अप हैं, लाइन से हैं। क्राइज ऑफ exaggerated politeness greeted this all alike। तो जोर जोर से जो एग्जैगरेटेड मैंने बढ़ा चढ़ा करके सारी लड़कियों के साथ बोलती हैं ऑल अलाइक। अच्छा और कैसे, एक जैसे हैं, कैसे हैं, हमें बताओ कैसे शूज़ है तुम्हारे पास। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। और वांडा पेट्रोन्स्की क्या करिए, नहीं नहीं एक जैसे नहीं है, सारे जो पेयर हैं वो डिफरेंट हैं, ऑल कलर्स अलग अलग कलर्स के हैं, एंड ऑल लाइंड अप और सारे क्या हैं, बिल्कुल लाइंड अप हैं। पैगी हु हैड thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। जो पैगी थी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, अब जो फन था वो यही था कि वो बार बार वांडा पेट्रोन्स्की को के साथ फन करते थे, उससे बार बार पूछते थे कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, ठीक है, और हाउ मैनी शूज पेयर ऑफ शूज़ यू आर हैविंग, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते थे। तो ये गेम था इन लोगों का, और पैगी का साथ देने वाली थी मैडी, जो कि उसकी इंसेपरेबल माने उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जो उससे कभी अलग नहीं होती थी। तो वो हमेशा लास्ट में जो है छोड़ते थे, किसको, वांडा पेट्रोन्स्की को। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, हर माउथ क्लोज, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। फाइनली वांडा क्या करती है, अपने घर की तरफ मूव करती है, ठीक है, जो उसकी गली है घर जाने की, उसकी आंखों में बहुत ही मतलब उदासी है, क्योंकि उसकी हमेशा वो बेइज्जती करते हैं। हर माउथ क्लोज, उसका जो माउथ है वो बंद है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हिचिंग माने होता है दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन, सॉरी, हिचिंग का मतलब होता है हमेशा अपने एक कंधे को एक ऊपर करके, मतलब ऐसे डरी हुई सी वो बहुत रहती है, ठीक है, और वो जा रही है। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और हमेशा वो है, हमेशा अकेले ही जाती है, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। पैगी जो है वो इतनी भी क्रूअल नहीं है, इतनी भी निर्दयी नहीं है। क्यों, क्योंकि शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज माने होता है कि जब बड़े बच्चे छोटे बच्चों को उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करती है पैगी, जो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों को बचाती है, कि जैसे अगर छोटे बच्चों को कोई धमका रहा है या कोई उनको डरा रहा है तो
इतनी भी वो ख़राब नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वो किसी जानवर के साथ मिसट्रीट माने बुरा व्यवहार होते हुए देखती है तो उसको कई घंटों तक वो रोती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो अंदर से जो है इतनी ख़राब नहीं है जितना कि उसको यहाँ पे दिखाया गया है, कि जितना वो वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ा रही है, मतलब अंदर से वो दिल की साफ़ है, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूअल, ठीक है, अगर उससे कोई कहता है वांडा से, सॉरी पैगी से, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये बहुत ही क्रूअल तरीका है वांडा से ट्रीट करने का, तो वो क्या कहती है, काफ़ी सरप्राइजली वो कहती है, मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित होकर कहती है क्रूअल, कि क्रूअल है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, अच्छा क्रूअल है मेरा, तो भाई वो लड़की बार बार ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई, कि कोई क्या इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है, हमेशा झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और वो क्या है, बिल्कुल एक साधारण पर्सन नहीं है, क्योंकि उसका जो नाम है वो ऐसा क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, खैर जो भी हो, उन्होंने कभी भी वांडा पेट्रोन्स्की को कभी भी उसको ऐसे रुलाया नहीं है, हमेशा उसके साथ फन किया है पर कभी उसको ऐसे रुलाया नहीं है।